भगवान थे, उनकी पत्नी उठा ली, आंख बंद करके पता कर लेते। सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं, भगवान थे ना। जंगल जंगल ढूंढने की क्या जरूरत थी, सबसे पूछने की क्या जरूरत थी, खुद ही आंख बंद करके पता कर लेते। अगर श्राप श्री विष्णु जी अपना भी श्राप नाश नहीं कर सके, उसको भी उन्होंने भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ और लंका में निवास हुआ। बहुत समय तक वहां युद्ध हुआ। उसके बाद सीता जी को वापस लाए। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद सीता जी को फिर निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री राम और श्री सीता जी कभी इकट्ठे नहीं रह सके। बच्चे कहीं, आप कहीं, वो प्राणी सुखी नहीं हो सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन आप कहीं और पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, तो जीव सुखी नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं। पहली बार जो ये ज्ञान सुनता हूं आत्मा को, उन आत्माओं इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने, ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने, और तुम युद्ध कर रहे हो। तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रकट हुआ हूं। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। अब थोड़ी सी यहां झलक दिखानी पड़ेगी ना, तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है, और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता। वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी, वो अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं।